गुरु भक्ति योग। सद्गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भवसागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। गुरु की सहाय के बिना जो मन को संयम में लाने की कोशिश करते हैं, वे ऐसे व्यापारी हैं जिनको अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं मिला है। आध्यात्मिक मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाए जो इस मार्ग के जानकार हो। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका के सहाय के बिना ही पार कर सकता है। आत्मवेता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। गुरु साधक जगत के प्रकाश दीप है। संसार से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। यह मिला है तो सावधान रहकर आत्मज्ञान पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर कब मनुष्य देह मिलेगी यह निश्चित नहीं है। अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, जाए पड़ेंगे दूर। बड़े में बड़ा दुख है जन्म मृत्यु और बड़े में बड़ा सुख है मुक्ति। अतः मेरे प्यारों, आज शुद्ध संकल्प करो कि इस जन्म में ही हम मुक्ति को पाएंगे। दैवी संपदा के गुणों को प्राप्त करने से मुक्ति मिलेगी एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। मनुष्य शरीर जाति, वर्ण, आश्रम एवं धर्म वगैरह के साथ एकत्व करके उनका अभिमान करने लगता है, उन्हें अपने में मानने लगता है, जिसके कारण स्वयं कई बंधनों में बंधकर राग द्वेष करने लगता है। फलतः उसका मन अशुद्ध होने लगता है। अतः साधकों को यह निश्चय एवं संकल्प करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से साधन के रूप में मिला है। ऐसा निश्चय करके शरीर में सुख की भावना नहीं रखनी चाहिए, उसे अपना नहीं मानना चाहिए। ऐसी भावना से देहाध्यास चला जाएगा। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। पूज्य स्वामी जी विनोद से परिपूर्ण ज्ञान गोष्ठी सुनाते हैं कि किसी तरह अपने साधकों की भक्ति बढ़े।
ज्ञान प्रधान सत्संग में वे कहते हैं कि एक प्रेमी भक्त भगवान शंकर की भक्ति करता था। एक दिन पूजा करते करते उसने भगवान की मूर्ति पर एक चूहे को चलते देखा। यह देखकर उसके मन में विचार आया, अरे भगवान शंकर से तो चूहा बड़ा है, अतः वह चूहे का उपासक बन गया। थोड़े दिनों के बाद उसने देखा कि एक बिल्ली उस चूहे को खा गई। अब वह बिल्ली को बड़ा मानने लगा। कुछ दिनों के बाद देखा कि कुत्ता उस बिल्ली के पीछे पड़ा है और बिल्ली जान बचाकर भाग खड़ी हुई है। अब वह कुत्ते में श्रद्धा रखने लगा। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी उस कुत्ते को डंडा मार रही थी, अतः वह अपनी पत्नी को कुत्ते से बड़ा मानकर पत्नी की पूजा करने लगा। एक दिन किसी कारणवश उसे अपनी पत्नी पर क्रोध आ गया और क्रोध करते वक्त उसने देखा कि पत्नी उसके क्रोध से सहम गई। उसे विचार आया कि हाँ, पत्नी से तो मैं स्वयं ही उत्तम हूं, अतः वह अपनी ही उपासना करने लगा। वह ऐसा समझने लगा कि सभी में स्वयं मैं ही हूं। अंत में शुद्ध संकल्प से उसे आत्मबोध होने लगा और वह अपने को ही सबका साक्षी चिदानंद स्वरूप समझने लगा। ऐसा करते करते वह परम शांति को उपलब्ध हो गया। स्वामी जी समझाते हैं कि सत्य क्या है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में भूत, भविष्य एवं वर्तमान में स्थित है। जो पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा, वह सत्य है। किसी का भी शरीर पहले नहीं था, अभी है और भविष्य में उसका नाश होने वाला है। प्रत्येक वस्तु, रूप, रंग, आकार बदलती रहती है। यह शरीर जन्म लेने के पूर्व न था। जन्म लेने के बाद वह बचपन, जवानी और वृद्धावस्था से गुजरता है। फिर मौत आती है, तो वह सत्य कैसे हो सकता? अविवेक एवं अज्ञान के कारण ही हम इस शरीर को सत्य समझते हैं। जब हमें सत्य बुद्धि प्राप्त होगी, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तब हम शरीर को सत्य एवं प्रिय नहीं समझेंगे। जिसको शरीर मिला है उसे कोई न कोई दुख अवश्य है। हमेशा यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मानव तन किस लिए मिला है। मनुष्य योनि गई तो फिर पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अभी से ही जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। इसके लिए भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, विवेक बुद्धि का उपयोग करो कि जो दिखता है वह अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप वाला है। नाम और रूप तो हमेशा बदलने वाला है। असत वस्तुओं पर से राग एवं ममता का त्याग करना है। भगवान का आश्रय लो। हमेशा सत्शास्त्रों एवं सद्गुरुओं का संग करो।